कभी ध्यान से सोचा है कि क्या है कोरोना? क्या प्रकृति को बचाने की दवा है कोरोना? शायद प्रकृति ने उस शक्ति से कहा होगा, शायद प्रकृति ने उस शक्ति से कहा होगा, हो ना हो, मुझे तो लगता है कि उसी शक्ति की जागी है करुणा। हजारों साल जिस प्रकृति से हम बस लेते ही आए हैं, हजारों साल जिस प्रकृति से हम बस लेते ही आए हैं, बिना सोचे बिना समझे जिसे हजारों कष्ट हम देते ही आए हैं, उस शक्ति ने तो इस दुनिया को रचाया था, प्रकृति से सुंदर माँ देकर हमारा घर बसाया था। साथ दिए थे हमें वो सब जीव जिनको हमने हमेशा समझा निर्जीव। प्रकृति तब भी हमें समझाती रही, कभी नाराज हुई तो कभी सहलाती रही। एक दिन सुने थे मैंने गीता में ये शब्द कि वो शक्ति सबको सब कुछ देती है होकर प्रतिबद्ध। पर दुख तो उस माँ को ये होता है, पर दुख तो उस माँ को ये होता है जब इंसान उसकी दी शक्ति को खुद की शक्ति समझकर अहंकारी होता है। माँ जब हमको आगे बढ़ाती है तो पहले उसकी रचाई सृष्टि ही हमें छोटी नजर आती है। हम कम बुद्धि इंसान अपने अहंकार में कृत्रिम दुनिया बनाने लगते हैं। हम कम बुद्धि इंसान अपने अहंकार में कृत्रिम दुनिया बनाने लगते हैं और खुद को बहुत ही ज्ञानी समझने लगते हैं। सताते हैं उन जीवों को पल पल हम, सताते हैं उन जीवों को पल पल हम जो हमसे कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्नेह की उम्मीद रखते हैं। अब हुआ क्या है? हुआ क्या है? क्यों हर तरफ सन्नाटा है? क्योंकि हर माँ को अपने बच्चों को सुधारने का तरीका आता है। बस रूठ गई है माँ हमसे, थक गई है, वो परेशान हो गई है। बस रूठ गई है माँ हमसे, थक गई है, वो परेशान हो गई है। क्योंकि हर माँ को अपने सब बच्चों को बराबर प्यार देना है, अपना कर्तव्य निभाना है प्रकृति को बचाने के लिए। फिर भी वो माँ है, बुरा नहीं कर सकती। वो माँ है, बुरा नहीं कर सकती। सिर्फ इतना ही कहा है कि जरूरत हो तभी बाहर जाओ, जरूरत हो तभी बाहर जाओ, वरना अपने अपने परिवारों के साथ घर में रहकर ही खुशियां मनाओ। अभी तो सिर्फ हमारी तरफ से मुंह मोड़ा है, अभी तो सिर्फ हमारी तरफ से मुंह मोड़ा है, तब ये मंजर है। जाने क्या होगा अगर माँ करवट बदलकर दूसरी तरफ चली जाएगी। इसलिए सम्मान दो उन्हें, इसलिए सम्मान दो उन्हें, यही नियंत है। क्योंकि वो सुना तो होगा ना आपने कि अति ही अंत है।